तरह से अब कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र ये क्या कहते हैं, एक गज और ग्राह का कथा है, गजेंद्र मोक्ष। देखिए इसमें है क्या, प्रत्येक जीव को चाहिए कि अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब हमारे पास सुंदर रूप मिल जाता है तो किसी को रूप का अहंकार, मेरे से सुंदर कोई है नहीं। यदि धन आ जाता है तो धन का अहंकार कि मेरे से बड़ा कोई धनिक आदमी नहीं है, अमीर आदमी नहीं है। जब बुद्धि आ जाती है तो अपनी बुद्धि से दूसरे को सुधारने की कोशिश हम नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि ऐसी दुष्टता बुद्धि चलाते हैं कि दूसरे उजड़ जाए, कब वो नीचे ऊपर से नीचे गिर जाए, ऐसी दुनिया है। तो ऐसे ही अहंकार हो गया गजेंद्र। और गज कौन है और ग्राह कौन है? स्वर्गलोक में हु और हाहा दो नाम है, हु और हाहा नाम के गंधर्व हैं। दोनों वहाँ मतलब होता है ना कि जो हास्य कलाकार होते हैं, जो हंसाते रहते हैं, अभी भी ड्रामा जो होता है तो उसमें हास्य कलाकार कुछ रहते हैं जो मनोरंजन करता है। तो यही मनोरंजन के भाव से हु और हाहा नाम के गंधर्व वहाँ रहता है। एक बार कोई गलती किया जो वहाँ श्राप बस आ गया पृथ्वी पर, और दोनों, एक को तो गज का हाथी का शरीर मिला और एक को मिला ग्राह का। तो समुद्र में रहता है और उस जंगल में एक सरोवर बहुत सुंदर है। सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। और हाथी उस जंगल का राजा था। जिस जंगल में हाथी रहता था वैसे जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन उस जंगल का राजा हाथी था। हाथी जो बोलता वही करता सब चीज। एक दिन अहंकार में मत, और इसको अपने शरीर का इतना बल था कि उसके सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन गया सरोवर में स्नान करने के लिए, और एक कमल, जितने भी कमल के फूल थे सबको गुस्सा में आकर के अपना बल दिखाने के लिए अहंकार में सभी कमल के पुष्प को अपने सूर से मचोड़ करके तोड़ करके मिट्टी में, पानी में मिला दिया। उसी में रहता था एक ग्राह। ग्राह ने इसका पैर को पकड़ लिया, हाथी के पैर को। अब तो ये हाथी ऊपर खींचे और वो ग्राह नीचे खींचे। ये अपनी पति पत्नियां सबको बुलाए, अपने समाज को बुलाए। किसी के खींचे हुए जल से, सरोवर से हाथी ऊपर नहीं आए, सब छोड़ करके चला गया। देखिए क्या है कि यही ग्राह रूपी जो काल है, हमको जब पकड़ता है तो हम मोह दिखाते हैं अपने बेटा से, अपने पत्नी से, अपने धन पर दिखाते हैं। लेकिन अंत समय जब आता है, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। बस कफन का कपड़ा ही, वो भी 2 गज, पूरा शरीर भी नहीं ढकता है। एक नीचे एक पहना दिया जाएगा, दूसरा ओढ़ा दिया जाएगा। जिस कफन में जेब भी नहीं होते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको वही 1.25 हाथ का कफन नसीब होता है। हाँ, उसमें कपड़े का अंतर होता है, किसी का रेशमी तो किसी का सूती, लेकिन है कफन ही मिलता है। अंत समय जब आता है तब कोई नहीं साथ देता है। पत्नी मात्र चौखट तक छाती पीट करके रहती है। बेटा अग्निदान तक है, अग्निदान दिया बस हो गया। समाज जो है शमशान तक जाता है, वहां से लौट करके आ जाता है। वहां के बाद हम क्या हो जाते हैं, अकेले हमको वहां से जाना पड़ता है। साथ में किया जाता है तो किया हुआ अच्छा या बुरा कर, बस वही साथ में जाता है। और वहां जाकर के सबका हिसाब किताब होता है। यहाँ ना हम किसी को ठग लेंगे, कोई घूस दे करके, रिश्वत दे करके हम यहाँ कोई काम करवा लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई रिश्वत, कोई चालाकी नहीं चलती। ऐसा दरबार है वहां, ऐसा वो क्या कहते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, ऐसा जज बैठा हुआ है जजमेंट करने वाले, कि एक भी वहां किसी की नहीं सुनते हैं। जो उचित है वही करता है। तो आज ग्राह गज के साथ वही हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। जब देख लिया कि कोई बचाने वाला नहीं है, तो अंत में उस कमल का सरोवर तो था ही, सरोवर में कमल थे ही, अपने सूर से एक कमल के पुष्प को उसने उखाड़ लिया। और उखाड़ करके और उस कमल के फूल को उखाड़ करके, जो निर्विकारी, निर्रूप, जो शून्य, जिसका कोई रूप नहीं है, न राम को बुलाया, न कृष्ण को बुलाया, न शिव को, न देवी को, देवता को, किसी का नाम नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया। अरूपाय रूपाय, जिसका रूप
नहीं है, जो अरूप है, उस भगवान का प्रार्थना किया। अब देखिए, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन आया कौन? भगवान बचाने के लिए आए, नारायण साक्षात आए। अब यहाँ पर जब अब ये ग्राह के चपेट में पड़े हुए हैं, ग्राह के पंजे में जकड़े हुए हैं गज, अब वहाँ गरुड़ जी सवारी है नारायण के। गरुड़ जी को जब भगवान ने बोला कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फलाने जगह चलना है, अब यहाँ पर हो गया गरुड़ को अहंकार। अहंकार तो भगवान का भोजन है। भगवान समझ गए कि इसके मन में ये अहंकार हो गया है, ये गर्व हो गया है कि कोई भी बात हो तो गरुड़ चलो। जब हम नहीं जाएंगे तो इनका काम ही नहीं होता है, हम इतने बड़े हैं। ये अहंकार लेश मात्र आया, भगवान समझ गए। अब भगवान चलने के लिए क्या बोलते? भगवान बोले कि इस उंगली को उठा करके तो तुम देखो, तब तुम समझोगे कि मैं नारायण को ले चलता हूँ। उंगली रख दिया उसके पीठ पर, क्या ताकत, छटपटा करके रह गए, नहीं उड़ पाए। तब भगवान बोलते हैं कि अहंकार को छोड़ो, तुम्हारी ये शक्ति नहीं कि तुम हमको लेकर के उड़ो, तुमको इतनी ही शक्ति है कि मैं तुमको लेकर के उड़ता हूँ, तुम तो मात्र निमित्त हो, दिखावे के लिए कि मेरा सवारी तुम हो। गरुड़ पर सवार हुए, यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद अपने चक्र से उस ग्राह का सिर छेदन किया है और दोनों का उद्धार हुआ है। अब यहाँ पर परीक्षित जी पूछते हैं कि अब आप ये बताइए, आप बोलते हैं दोनों का उद्धार क्यों किया? आए थे तो बुलाया तो था हाथी, अब गज को उबारा कि ग्राह को उबारा? लेकिन यहाँ ऐसा है कि भक्त कोई एक होता है, जैसे प्रहलाद भक्त एक ही था, लेकिन जिस घर में एक भी व्यक्ति भक्तिमती हो जाए, सात्विक प्रवृत्ति का हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, वो अपने एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी का कल्याण कर देता है। तो यहाँ पर तो 2 ही का हुआ है, मात्र हाथी के माध्यम से ग्राह का भी कल्याण हुआ और इसका भी कल्याण हुआ। अब कथा आती है, अब हम लोग चलें अयोध्या जी। अब ये सब कुछ हो गया, अब हाँ, तो अयोध्या जी में क्या है, राजा दशरथ के धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन कोई संतान नहीं। तो एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतना। ठीक है, ऐसा हुआ। अब रामावतार में गया, रामावतार हो गया, उसके बाद सुखदेव जी सुना रहे हैं, पूरे 1 मिनट में ही पूरी कथा सुना दी। उसके बाद रामावतार में ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हो गया, सीता जी का हरण हुआ। फिर सीता जी का जब हरण हुआ तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका गए, रावण का वध किए, वहां से आए, सीता जी का यहाँ पर राज्याभिषेक राम जी का हुआ। उसके बाद ये कृष्ण जन्म में ऐसे हुआ, कंस का वध हुआ, भगवान अपने धाम को चले गए। जब इतना बोले तो परीक्षित जी बोलते हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु, सभी कथा तो आपने विस्तार से बताई, लेकिन जो भगवान, जो प्रभु मेरे वंश की, मेरे दादाओं की रक्षा की, उसकी कथा आप इतनी संक्षेप में बता दिया। अभी ठंडी ठंडी हवा बढ़ रही है, इसीलिए राम कथा मैंने एकदम संक्षेप में निकाल दिया। तो बोले कि जिस प्रभु की कृपा से कौरव रूपी समुद्र को ऐसे हमारे पितामहों ने पार किया, जैसे एक छोटे से बछड़े के खुर का जो वो होता है उसको सहजता से हम पार कर जाते हैं, वैसे कौरव रूपी समुद्र से मेरे पितामह ने पार किया। उस प्रभु की कथा आपने एकदम 1 मिनट में सुना दिया, मुझे संतुष्टि नहीं, इसीलिए मेरी प्रार्थना ये है कि थोड़ा विस्तार से बताएं। तो अब ये बता रहे हैं कि मथुरा राज्य यूपी में पड़ता है, मथुरा में मथुरा राज्य के उग्रसेन राजा हुआ करते। उग्रसेन के पुत्र कंस, उग्रसेन के पुत्री थी ये देवकी, और देवकी सबसे छोटी बेटी, और छोटी पुत्री जो होती है वो भाई का भी दुलारू होता है, भाई की भी प्यारी बहन होती है, और माँ बाप का भी। तो कंस उसको बहुत मानते थे। तो कंस ने सोचा कि इसको
है सीधी बात भी, लेकिन उल्टी बात बहुत जल्दी समझता है, सीधी बात बहुत देरी से समझता है। उल्टी बात समझ गया ये, और ये क्या किया, उस बच्चे को पत्थर पर दे मार दिया। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 5 संतान को मार दिए। 6वां संतान ये बलराम जी, इनको वहाँ जो है ये क्या कहते हैं, बस नंद बाबा के यहाँ बरसाना में, वहाँ जाकर के उनके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित है। ठीक है। अब 7वीं संतान ये महामाया आई। महामाया से पहले ही बात हो गई। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे, देखिए, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। तो शक्ति किसको बोलते हैं? शक्ति नारी को बोलते हैं। बिना नारी के नारायण भी नहीं। पहले सीता तब राम, पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले राधा तब कृष्ण। तो शक्ति की आवश्यकता होती है। तो भगवान महामाया का आह्वान किए। महामाया आई, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है? तो ऐसे ऐसे तुमको करना है, तुम्हारा जन्म वहाँ होगा, और वहाँ से जो हम यहाँ पैदा होंगे, और एक ही दिन, और वहाँ जा करके बाबा जाएंगे, वहाँ रखेंगे, तुमको उठा करके लाएंगे, यहाँ तुमको मारने के लिए महाराजा कंस आएंगे, उसके हाथ से छूट करके तुम आकाश में चली जाना। विंध्याचल में, बनारस के बगल में विंध्याचल, वहाँ वास करना। कलयुग में तुम्हारा पूजा होगा, और हम अपनी लीला यहाँ से चुपके से चले जाएंगे बाबा के माध्यम से, और वहाँ से हम अपनी लीला करेंगे। ऐसे ही हुआ। अब समय धीरे धीरे सब महीना बीता। भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी का दिन आया। अब भगवान का अवतरण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान अभी तो कुछ देर में प्रकट होंगे। उससे पहले देवकी मैया को और वसुदेव जी को दर्शन दिया, और सारा वृत्तांत सुना दी, सारा उपाय बता दी कि कुछ ही क्षण में हम आएंगे, मेरा प्राकट्य होगा। आप करना क्या कि आपके सामने एक टोकरी आ जाएगी, टोकरी में मुझे उठा लेना, तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे, ये जितने भी द्वारपाल है सब सो जाएंगे, और जितना ताला लगा हुआ है सब अपने आप खुल जाएंगे, सब सो जाएंगे, तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। तुम जाकर के यमुना जी से रास्ता मांग लेना, वहाँ भी रास्ता मिल जाएगा, और तुम मुझे वहाँ जाकर के रख देना, और वहाँ से यशोदा मैया के पास से महामाया जो रहेगी उसको उठा करके ले आना, यहाँ आकर के रोएगी। कंस सुन करके आएगा इसको मारने के लिए, आकाश में जाएंगे। सारा वृत्तांत बता दिया। उसके बाद समय आया वो शुभ घड़ी जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान आ रहे हैं, हमारे घर जब कोई मेहमान आते हैं उसका स्वागत करें, अपनी वाणी से, अपने घर में जो कुछ होता है उससे स्वागत करें। तो यहाँ पर कुछ की जरूरत नहीं है, कुछ की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी के माध्यम से 2 मिनट भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण। ओ स्वागतम, सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। बोलिए से बालकृष्ण लाल की जय। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान सत्य रूप है। परसों भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आदि सत्य, मध्य सत्य और अंत सत्य। सत्य ही सत्य जो है